brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये है दिनेश मुर्मू। दिनेश मुर्मू 23 तारीख को लखनऊ के सीबीआई ऑफिस आते हैं। वहाँ वो एएसआई से कुछ बहस करते हैं। एएसआई अफसर उन्हें अंदर नहीं जाने देते और वो किसी चीज़ को लेकर बार बार गुहार लगाते हो कि मुझे अंदर जाने दीजिए और मुझे कुछ काम है, और इसी चीज़ को लेकर उन दोनों के बीच में बहस होती है। इस बीच दिनेश अपने साथ तीर और बाण लाए होते हैं। वो दोनों बाण और तीर लेकर वो तीर उनके तरफ हमला कर देते। तीर उनके सीधे जाके सीने में लग जाती है, जिसके बाद वहाँ जो बाकी स्टाफ होता है वो दिनेश मुर्मू को पकड़ लेता है और उन्हें कस्टडी में ले लेता है। अब इन सब के बीच में जो एक इम्पॉर्टेंट खबर निकल कर सामने आ रही है कि दिनेश मुर्मू एक 32 साल पुराने बदले की आग में जल रहे थे, और उनका ऐसा कहना था कि सीबीआई की वजह से मेरी नौकरी गई, और उन्होंने थक हार के ये रास्ता अपनाया और उस पूरी स्टोरी को बताया कि क्या कुछ था, क्या कुछ उनके साथ हुआ था 32 साल पहले, जिनकी आग में वो इतने दिनों से जल रहे थे। और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी हक की लड़ाई इसी तरह लड़ेंगे। लेकिन सीबीआई की तरफ से कहा गया कि कुछ भी हो, आपको इस तरह से किसी के ऊपर आप हमला थोड़ी ना कर दोगे। आपका जो भी मैटर था, जो भी आपको लग रहा था आपकी किसी चीज़ की वजह से नौकरी गई है, तो उसका और भी तरीका था, आप वो अपना सकते थे। हिंसा तो तरीका नहीं है। तो क्या है दिनेश मुर्मू की स्टोरी और क्यों उन्होंने हथियार उठाया और क्यों उन्होंने एक अफसर के ऊपर तीर चला दिया, तो इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे दिनेश की कहानी और दिनेश के साथ ऐसा क्या हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। आपको याद होगा लखनऊ का सीबीआई ऑफिस 23 मई को एक खबर आती है कि एक सीबीआई के अफसर पर हमला बोल दिया है, किसी शख्स ने उन पर तीर मार दिया है। तो तीर बड़ा ही मतलब हम ऐसी खबरें सुनते नहीं हैं आजकल में कि कोई तीर लेके किसी के ऊपर हमला कर दिया है, किसी ने बाण और तीर मार दिया उन पर। हम सुनते हैं कि किसी ने गोली चला दी, किसी ने बम फेंक दिया, लेकिन ये अपने आप में बड़ा ही यूनिक मामला था। तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आप देख रहे होगे सीसीटीवी फुटेज में कैसे दिनेश मुर्मू नाम का ये शख्स बिहार का रहने वाला है, और ये आता है, ये वहाँ एएसआई वीरेंद्र सिंह उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उनसे बहसबाजी करता है, उन्हें किसी बात को लेकर दोनों के अंदर बहस होती है। ये वापस पीछे जाता है, फिर आता है ये वहाँ से बाण और तीर लेकर, और वो तीर उन्हें मार देता है। तीर सीधा उनके सीने में लगती है। तब तक आसपास आप देख रहे होंगे जो बाकी पुलिस अफसर्स हैं और जो बाकी अधिकारी सीबीआई के, वो उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसे कस्टडी में लेके जाते हैं। तो जब कस्टडी में लेके जाते हैं तो दिनेश अपनी पूरी कहानी बताता है। दिनेश शुरुआत से बताता है कि दिनेश मुर्मू जो है वो रेलवे की नौकरी कर रहा था और बिहार के खादपुर में वो रह रहा था और वहीं उसकी पोस्टिंग थी। तब ये बोलता है कि थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, यानी 1993 में। ये 1993 में ये कंप्लेंट करता है और बताता है कि इसका एक अधिकारी कैसे लोगों से घूस ले रहा है, और उसी केस में ये रंगे हाथों उस अधिकारी को पकड़वा भी देता है जो कि 600 रुपये की घूस ले रहा था। अब इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई के हाथ में चली जाती है और उसमें सब पूरा इन्वेस्टिगेशन होता रहता है। लेकिन इस बीच जो सीताराम गुप्ता थे, जिनके ऊपर आरोप था, वो रेलवे कर्मचारी जो घूस ले रहे थे, सीताराम गुप्ता ने क्या किया, उसने दिनेश मुर्मू का भी नाम ले लिया इसमें। जिसने कंप्लेंट की है उसे ही फंसा दिया। अब दिनेश का ऐसा आरोप है कि उसने झूठा नाम मेरा फंसा दिया, मैंने ही उसे पकड़वाया था घूस लेते हुए, मैंने ही उसकी कंप्लेंट की थी, मैंने ही जो भ्रष्टाचार हो रहा था जिसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी, उस केस में उसी आरोपी ने मुझे झूठा फंसा दिया। वो बोला ये भी मेरे साथ मिला हुआ है, और सीबीआई उसकी जांच कर रही थी। तो सीबीआई जब जांच कर रही थी तो इसमें मेरी नौकरी चली गई, मुझे उसमें आरोपी बना दिया गया, और मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा। मैं यहाँ गया, वहाँ गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरी समाज में एक प्रतिष्ठा थी, मेरी की इमेज थी, मेरी इमेज पूरी तरह से धुंधली हो गई, और बहुत एक कहा जाए कि सोसाइटी में जो मेरी इमेज थी वो बहुत ज़्यादा हार्म हुई। अब इसको लेकर मैं यहाँ वहाँ जाता रहा और मैं रेलवे के ट्रैप में फंस गया। एक तरह से एक ट्रैप में मैं फंस गया और उससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरे पास कोई साधन नहीं था, कुछ नहीं था। मेरी उस नौकरी पे ही पूरी लाइफ डिपेंड थी, सब कुछ था। मेरे बच्चों का पढ़ाई छूट गया, मैं एक तरह से सड़क पर आ गया, और इसके लिए मैं दर दर भटकता रहा। और मुझे कहीं ना कहीं बार बार ये एहसास होता था कि सीबीआई ने मुझे बलि का बकरा बना दिया है। ये जो है, मैं ये सब कोड बता रहा हूँ जो खुद दिनेश मुर्मू ने कहा है, उनकी बात बता रहा हूँ जो कस्टडी में। अब इस बीच मैं बार बार सीबीआई दफ्तर के चक्कर लगाता। तो मेरी मुलाकात वीरेंद्र सिंह से हुई, जो एएसआई वहाँ तैनात थे लखनऊ के सीबीआई ऑफिस में। अब वो बार बार उनसे दरखास्त करते थे कि मुझे अंदर जाने दीजिए। तो वो बोलते थे अपना काम अपना लिखित में लिख के लाओ, मैं अपने आपकी बात में अंदर तक पहुँचाऊँगा, लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट अंदर नहीं जाने दूंगा। वो 2-4 बार
सीबीआई दफ्तर के चक्कर लगाए, उन्होंने 3-4 बार लेटर लिख कर दिया भी, लेकिन उन्हें लग रहा था उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी और उस केस में उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही थी। इसके बाद वापस से वो 23 तारीख को वहाँ आते हैं और उन दोनों के बीच में, वो एएसआई है उनके बीच में बहस होती है। वो उन्हें कहता है कि अभी आप चले जाओ, जब आपको बुलाया जाएगा तब आप आना। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ और फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने अपने घर में ही तीर बनाया था, लोहे का तीर बनाया था, जैसे पुराने ज़माने में आदिवासी बनाते थे शिकार के लिए, उस तरह का तीर बनाया और बाण बना कर लाके उन्होंने एसआई पे हमला कर दिया। उन्होंने जो बातें कही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने जो कहा है वो भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे अंदर अधिकारियों से मिलना था। एएसआई ने उसकी पहचान और अधिकारी का नाम पूछा। इस पर उसने कहा कि अंदर जाकर सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि जब वीरेंद्र सिंह ने पूछा कि बताओ किससे मिलना है और क्या काम है, तो इन्होंने कहा नहीं मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं अंदर जाकर ही बताऊंगा। फिर एएसआई ने कहा कि ऐसे नहीं जा सकते। बार बार मना करने पर वो वहाँ से चला गया और कुछ दूर पर जाकर फिर उसने तीर और बाण लेकर आया और उसने उस पर हमला कर दिया। अब देखिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वीरेंद्र सिंह से बोला गया कि आपने तीर और बाण का क्यों यूज़ किया, तो उसने कहा कि मैं आदिवासी हूँ और मेरे लड़ने का तरीका यही है। एक जो उसका कोट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। दिनेश कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, हमारे यहाँ युद्ध लड़ने का तरीका यही है, बंदूक पिस्तौल से नहीं, केवल धनुष बाण ही है। जो आज मैंने किया वो मेरे न्याय का तरीका है, यही हमारी पारंपरिक तरीका उन्होंने बताया। और उसके बाद जो अफसर है उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने भी ज़्यादा कुछ इस पर बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा अब जांच में जो निकल कर सामने आएगा, मैं तो बस उसे अंदर जाने से रोक रहा था, इतने पर उसने मुझ पर हमला कर दिया। अब जो दूसरी चीज़ थी इसमें कि सीबीआई का पक्ष भी आया। सीबीआई ने कहा कि जो भी कुछ उनके कंप्लेंट थे, इस तरह से अगर हर कोई ऐसे ही उतर जाएगा अपने न्याय की मांग के लिए और अपने हाथ में कानून ले लेगा, तो वो सरासर देखा जाए तो एक तरह से वो भी क्राइम का हिस्सा ही है। और इस तरह से आप अपने न्याय के लिए किसी और की जान थोड़ी ना लोगे जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। इस बात को लेकर अब मुझे लगता है इनके ऊपर बड़े संगीन अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे कई संगीन केसेस लगे और मुझे लगता है कि अब दिनेश मुर्मू का बाहर आना भी मुश्किल है। लेकिन जो केस था, पुराना केस, उस पर भी बात होनी चाहिए। क्या सच में सिस्टम का मारा हुआ था दिनेश की कुछ और वजह थी? अगर सिस्टम का मारा था और इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकलता है तो बहुत बार होता है, बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जिन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या था वो मामला 1993 का? क्या सच में कोई संलिप्तता थी उनकी उस केस में या सिर्फ उन्हें ऐसे ही फंसा दिया गया था? तो ये सब चीज़ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसका कह दीजिए कि 32 से 35 साल उसका बर्बाद हो गया पूरा। जो उसने गवर्नमेंट जॉब ली थी वो भी उसके हाथ से चली गई और कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो वो रोड पर आ गया। तो इस केस में क्या कुछ निकल कर आता है और इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ आता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।